शादी हर किसी के लिए खुशी नहीं होती। कुछ लोग मेरी तरह ज़रूरतमंद और मजबूरी की वजह से भी रिश्ते को स्वीकार करते हैं और हर शादी कामयाब भी नहीं होती, बल्कि कुछ शादियां तो इस तरह बर्बाद होती है कि दुनिया के लिए सीख का निशाना बन जाती है। मैंने भी अपनी मजबूरियों और ज़रूरतों के लिए इस रिश्ते को कबूल किया था। 21 साल की उम्र में एक 56 साल के इंसान से विवाह करना मेरी खुशी नहीं बल्कि मजबूरी थी। लेकिन शादी के बाद मुझे इस रिश्ते से बहुत कुछ मालूम हो गया। मेरा 56 साल का दूल्हा मेरे सामने बैठा था और वो एक के बाद एक शराब के गिलास पिए जा रहा था। मैंने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो खुशी में दीवाना हो गया था। खुश क्यों ना होता। उसे 56 साल की उम्र में एक 21 साल की खूबसूरत और कुंवारी लड़की मिल गई थी। खुश तो मैं भी बहुत थी, लेकिन मेरी खुशी की वजह ये शादी नहीं थी, बल्कि मैं इसलिए खुश थी क्योंकि आज मुझे भी गरीबी से छुटकारा मिल गया था। सारी जिंदगी 2 समय की रोटी के पीछे भागते भागते आज मैं इतने बड़े बंगले में आ बैठी थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी किस्मत में पलट आया था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि यह पलटना मेरे लिए किस कदर मुसीबत साबित होने वाला है। काफ़ी देर तक मेरा पति अयांश शराब की गिलास पीता रहा, फिर उसके बाद मेरे सामने ही बिस्तर पर ढेर हो गया। उसने मुझसे मोहब्बत के 2 जुमले भी नहीं कहे थे। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और इस इंतज़ार में थी कि मेरा पति मुझे कब भाव देगा और कब मेरे ख्वाहिश को अपनी मोहब्बत से पूरा कर देगा। लेकिन मेरे पति को यूँ बेहोश होता देखकर ना जाने क्यों मेरे दिल में एक डर सा उठा था। मेरे दिल में खुशी की कोई रौनक नहीं थी। मेरे दिल में शादी की रात को लेकर बहुत से सपने थे। मैं भी चाहती थी कि मेरा पति मेरी खूबसूरती की तारीफ करे और मेरे खूबसूरती को सहारे। मैं जानती थी कि मेरा पति एक 56 साल का बूढ़ा है, लेकिन फिर मैंने उससे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वह मुझे अपना एक पल भी नहीं देगा। मुझे तो लगा था कि दूसरे मर्दों से ज़्यादा अच्छा पति यह साबित होगा, क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़ा और तजुर्बे वाला इंसान है। कुछ देर तक मैं अपने पति को आवाज़ें देती रही और उसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो बेहोश पड़ा था। मजबूरन मैंने उसे खुद ही बिस्तर की एक तरफ कर दिया। मैं इतनी जल्दी अपनी शादी का कपड़ा बदलना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतना बेहतरीन कपड़ा मैंने ज़िंदगी में पहली बार पहना था। मैंने दीवार पर लगे बड़े शीशे में एक नज़र खुद को देखा। मैं सर से पैर तक कोई परी लग रही थी। मेरी खूबसूरती इस महंगे कपड़े और सोने के जेवरात में चमक रही थी, लेकिन मेरा दिल अंदर से उदास हो चुका था। मैं बड़ी मायूसी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनका एक 3 साल का बेटा है। मुझे भला एक 3 साल के बच्चे पर क्या एतराज़ हो सकता था। मेरी ज़िंदगी की बहुत सी दिक्कतें इस रिश्ते से ख़त्म होने वाली थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। मैं यूं ही दुल्हन बनी सारे बंगले में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। ये एक बहुत बड़ा बंगला था और ये सोचकर ही मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था कि अब मैं इस बंगले की मालकिन बन चुकी हूँ। मैं अपने कमरे में वापस आ रही थी, तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला और किसी ने मुझे अंदर खींच लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं चीखने का भी मौका नहीं मिला। मेरे सामने एक जवान लड़का खड़ा था, जिसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज़ दबा दी थी। खौफ और दहशत के मारे मेरी आंखें खुली रह गई थी और मैं उस लड़के के चेहरे को देख रही थी, जिसकी निगाह मुझ पर जमी हुई थी। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल अयांश की तरह ही था। शायद वो अयांश का छोटा भाई था, लेकिन अयांश तो आज तक मुझे अपने किसी भाई के बारे में नहीं बताया था। मैं अब तो यही समझ रही थी कि इस बंगले में मेरे और मेरे पति के अलावा उनका एक 3 साल का बेटा मौजूद होगा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ कोई जवान लड़का भी रहता है, वरना शायद मैं रात को इस पहर अपने कमरे से बाहर ना आती। वो लड़का मेरे इस कदर करीब था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसने आहिस्ता से मेरे मुंह से हाथ हटाया और मैंने तुरंत उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैं अगर अपने पति को तुम्हारे इस व्यवहार के बारे में बता दूँ तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे।
मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारा पति मेरा बाप है और मैं उनका 23 साल का जवान बेटा हूँ। वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है कि अगर मैं तो कहूँ तो वो तुम्हारी जान जरूर ले लेगा। उस लड़के की बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। अयाश तो मुझे बताया था कि उनका 3 साल का बेटा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। अपनी शादी की रात अयाश के बजाय मैं उसके बेटे के कमरे में उसके सामने खड़ी थी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया वह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सारी रात उसके बेटे एकांश के कमरे में गुजारने के बाद मैं सुबह मरे मरे कदमों से अपने कमरे में वापस लौटी। शादी की ये रात मेरे लिए एक आफत साबित हुई थी। अयाश अभी तक बिस्तर पर पड़े थे और उन्हें किसी बात का कोई होश ही नहीं था। मैंने सारा जेवर नोचकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और आईने में खुद को दोबारा से देखा। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे और बिस्तर पर पड़े इंसान से मुझे नफरत महसूस हो रही थी, जिसके झूठ ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। 23 साल के जवान बेटे को 3 साल का बताकर अयाश ने पूरी तरह मुझे धोखा दिया था। मेरे लिए इस कमरे में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। शावर लिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर आ बैठी। नींद मेरी आंखों से कई कोस दूर थी और मैं इस वक्त को कोस रही थी जब मैंने अयाश की कंपनी में नौकरी की थी। काश ना ही मैं अयाश से मिलती होती और ना ही मेरी बीती हुई रात मेरी ज़िंदगी में आती। मुझे तो अपने आगे की ज़िंदगी में अंधेरा नज़र आ रहा था, क्योंकि अब मैं उनकी पत्नी थी और मुझे सारी ज़िंदगी इसी घर में अयाश और एकांश के साथ रहना था। मैं भूखी प्यासी बिस्तर के कोने पर बैठ गई थी। एकांश का एक एक बात मेरे कानों में गूंज रही थी, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। अयाश ने करवट ली और अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा तो उन्हें याद आया कि मैं उनकी नई नवेली दुल्हन हूँ, जिसे वह शादी की रात अकेला छोड़कर शराब के नशे में सो गए थे। बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ गए और शर्मिंदा से होते हुए कहने लगे कि मैंने खुशी में ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए मुझे होश नहीं रहा। अयाश ने हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींचा तो मैं एकदम ही हड़बड़ा गई। वो ज़बरदस्ती मुझे अपनी बाहों में जकड़ने लगे तो रात का एक एक पल मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैं खुद को अयाश से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। रात में मैं जिस चीज़ के लिए तरस रही थी अब मुझे उसी चीज़ से घिन महसूस हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे अयाश के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त में अयाश की कुर्बानी से बचना चाहती थी। अयाश की झूठ और एकांश के साथ गुजारी हुई रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। मैंने उनको खुद से दूर करते हुए कहा कि आप पहले फ्रेश हो जाएं, फिर हम बात करते हैं। उनके करीबी में मेरा दम घुट रहा था। अयाश जब तक फ्रेश होकर निकले खाने की टेबल लग चुकी थी। नौकर ने आके बताया तो मैं और अयाश ड्राइंग रूम में चले गए। वहाँ पहले से ही एकांश मौजूद था, जिसे देखकर मुझे रात की एक एक बात फिर याद आ गई। मैंने एक तीखी नज़र इन पर डाली तो अयाश ने खुद ही मेरा पहचान करवाते हुए कहा कि यह उनका बेटा एकांश है, जिसकी हालत ठीक नहीं है और यह दिमागी तौर पर 3 साल का बच्चा है। अयाश की बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि रात तो मैंने एकांश से भी 3 साल का बच्चा नहीं लगा था। मैंने टेढ़े अंदाज में अयाश से पूछा कि आखिर ये बात उन्हें मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई। वो एक जवान बेटे के बाप है। ऐसा कहने लगे कि ये कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं थी जिसके बारे में जिक्र किया जाता। यह कमज़ोर दिमाग का बच्चा है और मेरे लिए वो अभी भी 3 साल का ही है। अयाश का अंदाज़ बिल्कुल आम सा था, जैसे उनके नज़दीक में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। एकांश डाइनिंग टेबल पर बैठा अजीब अंदाज में हंसते हुए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। मैं बिना विश्वास से एकांश के अंदाज को देख रही थी। रात जब वह मुझे अपने कमरे में खींचकर ले गया था, मुझे याद है उस वक्त तो उसका कोई भी अंदाज पागलों जैसा नहीं था। वो तो अपने पूरे होशो हवास में था और ठीक तरह से मुझसे बात कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल ही पागल लग रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या है। अयाश के मुताबिक उनका बेटा कम दिमाग का था, मगर मैं इनको बताती भी कि उनके बेटे ने शादी की रात मेरे साथ क्या किया है तो शायद वो कभी यकीन ही ना करते। मैं अजीब सी मुसीबत में फंस चुकी थी और इन दोनों बाप बेटे के बीच बड़ी बड़ी मुश्किल से खाना अपने गले से उतार रही थी। अयाश का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था और सारा वक्त वो मेरे साथ रहे, लेकिन रात होते ही एक बार फिर शराब लेकर बैठ गए। मैं भी अयाश को
आज शराब पीने से नहीं रोकना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि वो कल की तरह आज भी होश में ना रहे। इतना तो मैं जान गई कि अयांश जब शराब पीना शुरू करते हैं तो उन्हें खुद पर काबू नहीं रहता और वो एक के पीछे एक गिलास चढ़ाते जाते हैं। थोड़ी ही देर में अयांश पूरी तरह नशे में बिस्तर पर गिर चुके थे। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एकांश मेरे कमरे में चला आया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने बाप की मौजूदगी में ही हमारे कमरे में आ जाएगा। एकांश को देखते ही मैंने अयांश को झकझोरने की कोशिश की, लेकिन अयांश होश में न आए और एकांश मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचता हुआ एक बार फिर अपने कमरे में ले गया। एकांश किसी भी तरह पागल नहीं था, बल्कि वो एक चालाक और होशियार लड़का था जो अपने बाप को बेवकूफ़ बना रहा था। अयांश इस बात को नहीं जानते थे कि उनका बेटा दिमाग का कमज़ोर नहीं है। एकांश के कमरे में जाते ही मैंने उससे पूछा कि क्यों अपने बाप को धोखा दे रहे हो। एकांश मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मैंने तो कल रात ही आपको सारी हकीकत बता दी थी, लेकिन आप ही भरोसा करने को तैयार नहीं। मजबूरन मुझे आज फिर आपको अपने साथ लाना पड़ा है। यह सच है कि एकांश ने पहली रात ही मुझे बता दिया था कि वो अपने बाप के लिए एक 3 साल का बच्चा है, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। रात फिर मैं एकांश के कमरे में ही रही। सुबह के वक्त मैं अपने कमरे में आई। मेरी ज़िंदगी एक दलदल में धंस चुकी थी और मेरे लिए खुद को बचाना नामुमकिन हो गया था। एकांश का हर रात एक ही बात होती थी कि मैं खुशी खुशी उसका साथ दूं, जो कि मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अयांश को धोखा देती, क्योंकि वो अयांश ही था जो मुझे मेरी सौतेली माँ के चुंगल से निकाल लाया था, वरना मेरी ज़िंदगी किसी मौत खाने से कम नहीं थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर हर तरह के जुल्म किए थे और अयांश मेरे लिए एक डाल साबित हुआ था। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया था और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। उस दिन से लेकर अयांश से मेरी शादी होने तक मैंने हर दिन एक मुसीबत में गुजारा था। पहले मेरी माँ मेरे घर के सारे काम मुझसे करवाती और फिर जैसे ही मैं जवान हुई तो मेरी माँ ने मुझे लोगों के घर काम पे लगा दिया। लोगों की अजीब अजीब नज़रें मेरे खूबसूरत से चेहरे पर टिकने लगी तो मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। हर वो घर जहाँ मैं काम करने जाती वहाँ कोई ना कोई मेरा आशिक हो जाता और फिर मेरे लिए मुसीबत बन जाता। मम्मी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो मेरी कमाई बहुत कम लगती थी, इसलिए मम्मी ने अपने किसी जानने वाले से कहकर अयांश की कंपनी में मुझे नौकरी दिलवा दी। मेरी खूबसूरती ने मुझे आगे बढ़ाया और अयांश ने मुझे अपनी जाती दोस्त बना लिया। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही दफ्तर का कोई काम मुझे आता था, लेकिन अपनी खूबसूरती के बलबूते पर मैं अयांश के करीब होती चली गई। सारे नौकर की छुट्टी हो जाती है, लेकिन अयांश मुझे अपने साथ बिठाए रखते और मेरा तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा कर दी थी और मुझे कंपनी से बहुत ज़्यादा राहत भी मिल गई। मेरी माँ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अयांश की 56 साल की उम्र थी और मेरे लिए वो मेरे बाप की जगह थे, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मुझसे शादी का प्रस्ताव रख दिए। मैं कब तक अपनी माँ के लिए इस तरह नौकरी करती, इसलिए मैंने अपने बेहतर रास्ते को चुना और अयांश के लिए रिश्ते की हाँ कर दी। अयांश ने कुछ पैसे से मेरी सौतेली माँ का मुंह बंद करवाया और मुझसे शादी करके हमेशा के लिए अपने घर ले आए। शादी के वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और सोच रही थी कि मैं हमेशा के लिए अपनी सौतेली माँ के कैद से निकल आई हूँ, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि किस्मत ने मेरे लिए मुसीबत ही लिख रखी है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, एकांश की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। अयांश की गैर मौजूदगी में वो मेरे पास चला आता और बार बार मुझे अपना साथ देने के लिए मजबूर करता। अपने बाप के सामने वो पागलपन का ड्रामा करता था, जबकि मेरे साथ वो बिल्कुल ठीक रहता था। एकांश से तंग आ चुकी थी, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अयांश सच में एकांश से बहुत मोहब्बत करते थे और उनके लिए एकांश ही उनकी पूरी दुनिया थी। धीरे धीरे मुझे अयांश के रवैये में बहुत बदलाव महसूस होने लगा था। वो सारा दिन मुझ पर मोहब्बत लुटाते और रात होते ही नशा करके पूरी तरह मदहोश हो जाते, और जिस दिन वो नशा ना करते उस दिन मुझे अपनी मारपीट का निशाना बनाते और मेरे साथ जानवर जैसा व्यवहार करते। उन्हें मेरे जज्बात से कोई लगाव नहीं था, मैं बस उनकी ख्वाहिश मिटाने का जरिया थी। उनका रवैया मेरी समझ से बाहर हो चुका था। मुझे एकांश की हर बात पर यकीन आने लगा था और अब मैं भी ये सोचने लगी थी कि मुझे एकांश की बात मान लेनी चाहिए, मगर एक डर था जो मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। मैं बिल्कुल बेसहारा थी और अयांश के सिवा मेरे पास कोई सहारा नहीं था।
अगर अयांश को मेरे इरादों का पता हो जाता तो वह यकीनन मुझे जिंदा जला देते। मेरी और अयांश की शादी के 2 महीने होने वाले थे और अब तो अयांश पूरी तरह मुझे अपना निशाना बनाने लगे थे। वो मोहब्बत जिसका जाल बिछाकर उन्होंने मुझसे मोहब्बत की थी, मुझे सिर्फ एक दिन की रोशनी में उनका प्यार मिलता। रात के अंधेरों में किसी जालिम दरिंदे की तरह मेरे साथ मारपीट करते और मेरी रूह तक को छलनी कर देते। रात जब अयांश कमरे में आए तो आते ही उन्होंने मुझे बगैर किसी बात के 2 थप्पड़ लगा दिए और गालियां देने लगे। वह मेरी महरूम माँ को जिस तरह अपनी गालियों में ले रहे थे, मेरा खून खौलने लगा था। मैंने खुद ही शराब निकालकर उनके आगे रख दी और एक के बाद एक शराब का गिलास अपने गले में उड़ेलने लगे और फिर बिस्तर पर बैठकर मदहोश हो गए। मैं खुद ही अपने कमरे से निकलकर एकांश के कमरे में चली आई। मुझे अपने कमरे में देखकर एकांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मेरे चेहरे से मेरे अंदर का दुख जान गया था। मुझे देखते ही कहने लगा, मैंने तो शादी की पहली रात ही आपको अपने पापा की हकीकत बता दी थी। मुझे समझाने लगा कि मेरे पापा को जवान लड़कियों से शादी करने का शौक है, लेकिन जब वह कुछ दिन उन्हें अपने पास रख लेता है तो उसके बाद उसे उन लड़कियों से कोई प्यार नहीं रहता। मेरा बाप एक दिमागी मरीज है और दिन की रोशनी में वो एक इंसान दिखाई देता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो एक ख्वाहिशमंद इंसान बन जाता है और मासूम सी लड़कियों को मारपीट करके अपने अंदर की आग को बुझाता है। शादी की पहली रात ही मैंने आपको समझाया था कि मेरे बाप के साथ रहने के बजाय आप वापस चले जाएं या फिर मेरा साथ दें, लेकिन आप तो मेरी बात नहीं मानी और यह 2 महीने मुसीबत की तरह काटती रही। मैंने नम आंखों से एकांश की तरफ देखा और उससे कहा कि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, उनका साथ देना ज़रूर देना चाहती हूँ। मैं अयांश को किसी और लड़की की ज़िंदगी तबाह नहीं करने दूंगी। वो कहने लगा कि मेरे बाप ने आज से पहले बहुत सी लड़कियों से शादी की है और शादी के 4-5 महीने बाद उन्हें मार करके दरिया में फेंक दिया है। मेरी माँ को भी मेरा बाप इसी तरह का निशाना बनाया करता था, लेकिन इससे पहले मेरा बाप मेरी माँ का कत्ल करता, मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई और मेरे बाप ने मेरी माँ की जान छोड़ दी। मेरी पैदाइश के कुछ ही साल के बाद मेरे बाप ने मेरी माँ को मार दिया और मुझे अपने पास रख लिया। मुझ में मेरे बाप की जान बसती थी क्योंकि मैं उनका इकलौती औलाद थी, लेकिन अपने बाप की हरकतें देखते हुए मैंने जानबूझकर खुद को उनकी नज़रों में पागल साबित कर दिया, क्योंकि मुझे अपने ही बाप से डर लगने लगा। मैंने इस घर में आप जैसी कई हसीन लड़कियों को आते हुए देखा है और फिर उनका अंजाम भी देखा है। इतने सालों में पहली बार मैंने हिम्मत की और आपको अपने पापा की हकीकत बता दी, क्योंकि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो कहने लगा कि आप किसी भी तरह नशे की हालत में मेरे बाप से उनके तमाम पाप कबूल करवा लें और हम उनको रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर मैं और आप मिलकर मेरे बाप को कानून की तरफ से सजा दिलवाएंगे। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए उनकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी और मैं आपसे शादी कर लूँगा। आपको अपने घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। एकांश के कहना था कि उसका बाप उसकी माँ का कातिल था और मेरी शादी की पहली रात से ही एकांश मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहता था। इनके साथ वक्त बिताकर गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसकी बात उस वक्त समझ आ गई जब अयांश ने मुझे ज़्यादा चोट पहुँचाई। एकांश अपने ही बाप को सज़ा दिलवाना चाहता था ताकि आगे कोई और लड़की अयांश के जाल में न फंस सके। मैंने एकांश से वादा कर लिया था कि मैं उसका साथ ज़रूर दूंगी। अगली रात मेरे कमरे में रिकॉर्डर लगाया और जब अयांश कमरे में आए तो उनके आगे शराब का गिलास भरकर रख दिया। जैसे ही अयांश ने पहला गिलास ख़त्म किया, मैंने उनसे बातें शुरू कर दी और साथ ही साथ उनके गिलास में थोड़ी थोड़ी शराब डालती गई। धीरे धीरे अयांश को नशा होने लगा था और वह मेरे हर सवाल का जवाब देने लगे थे। थोड़ी ही देर में वह अपने सभी पाप को मान चुके थे। मैंने आखिरी गिलास भरकर उनके हाथ में थमाया, जिसे पीते ही बिस्तर पर गिर पड़े। थोड़ी देर में एकांश मेरे कमरे में आ गया और टैप रिकॉर्डर को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस वालों ने FRI दर्ज कर ली और अगले ही दिन उनको गिरफ्तार भी कर लिया। थोड़ी ही सख्ती पूछताछ के बाद अयांश ने अपने तमाम पाप कबूल कर लिए। ख्वाहिशमंद का शिकार एकांश नहीं बल्कि अयांश ही थे। ना जाने कितनी मासूम लड़कियों के साथ दिल दहला बहला कर उन्हें ख़त्म कर चुके थे। अयांश ने अपनी ज़िंदगी में उन्हीं लड़कियों को शामिल किया था जिनके पीछे कोई नहीं होता, जैसे कि मैं। अगर अयांश मुझे मार कर
दरिया में फेंक भी देते तो कोई मुझे तलाश करने के लिए नहीं आता और मेरा किस्सा आसानी से ख़त्म हो जाता। अदालत ने अयांश को फांसी की सज़ा सुनाई थी और अयांश की सारी दौलत खुद ब खुद एकांश को मिल गई थी। मैंने एकांश से शादी कर ली और उसके बाद एकांश ने ऐश से मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी। शादी की पहली रात अगर मैं अपने कमरे से बाहर ना निकलती और एकांश मुझे ना देखता तो शायद मेरा अंजाम भी बाकी लड़कियों की तरह ही होता। लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया था और एकांश की वजह से मुझे वक्त से पहले ही अयांश की सारी सच्चाई पता चल गई थी। एकांश एक अच्छा पति साबित हुआ था जिसने मुझे कभी मेरी पुरानी बात को लेकर कोई ताना नहीं दिया था। हम दोनों के 2 बच्चे हो चुके थे और हम दोनों खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। जुल्म सहना ऐसा ही है जैसे कि जालिम का साथ देना। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी की जुल्म का शिकार हो तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।